19 अप्रैल भाई इंसाफ करो भाई इंसाफ करो। अभी आ रहा था देखा बहुत सारा नौजवान मेरा मार्केट में दुकान में है और कुर्बान जाओ सड़क पर है रोड पर है नौजवान घूम रहा है। ये कैसा इंसाफ है? घर से अपनी बीवी को कह के निकला है मुझे साधु ने कैसा इंसाफ है भाई? इंसाफ है कैसा इंसाफ है? और नौजवानों से चूहेदानी में कौन देता है? अच्छा साबुदानी जल्दी बोलो भाई। साबुन। बच्चा दानी में बच्चा। पान दानी में पान। मच्छरदानी में इंसाफ करो इंसाफ करो। ये जितने नौजवान खड़े हैं मैं समझ सकता हूँ कि बैठने की जगह नहीं है, इसलिए कि जितनी कुर्सियां थी वो सब फुल हो चुकी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपके खड़े होने को कबूल फरमाए। आमीन। इसका भी मेरे बच्चों अजर मिलेगा, अल्लाह इसका भी सवाब देगा। तुम खड़े होकर सुनोगे अल्लाह तुम्हें भी सवाब देगा। जो लोग बैठ कर सुन रहे हैं अल्लाह इन्हें भी सवाब देगा। जो लोग स्टेज पर बैठ कर सुन रहे हैं अल्लाह इन्हें भी सवाब देगा। जो लोग बाजार में घूम कर सुन रहे हैं मेरा अल्लाह बखील नहीं है, मेरा अल्लाह सही है। एक मसला है, अब जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाए, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पे रजिस्टर लेकर कलम लेकर खड़े हो जाते हैं। जो सबसे पहले आएगा उसका नाम लिखा जाएगा अब्दुल्ला, बाप का नाम अब्दुल जब्बार। ये ऊंट कुर्बानी का सवाब, जो सबसे पहले आएगा ऊंट कुर्बानी का सवाब पाएगा। उसके बाद जो आएगा एक बैल का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो आएगा एक बकरे का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो आएगा एक दुम्बे का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो आएगा एक मुर्गे का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो आएगा मस्जिद में उसको एक अंडे के बराबर सवाब मिलेगा। उसके बाद जो आएगा उसको क्या मिलेगा? अंडा के बाद भी कुछ है नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, नमाज का सवाब मिलेगा। आप नमाज पढ़ेंगे नमाज का सवाब मिलेगा, अल्लाह सवाब देगा। और कुर्बान जाओ, इसलिए कोशिश करो कि जुमे की नमाज में, अब वैसे भी हमारा ये 80% नौजवान खाली जुमा ही पढ़ता है। मेरे पास एक जल से नौजवान से मैंने कहा बेटा नमाज पढ़े, आज कौन दिन मंगल है, बोले आप खाली जुमा पढ़ते हैं। फजर जोहर असर मगरिब इशा कौन पढ़ेगा? अब्बा जन्नत में जाएगा, अम्मा जन्नत में जाएगी, तीनों जन्नत में नहीं जाएगा। अल-मुख्तसर उधर ज़हन को हाजिर नहीं करेंगे। हमारे स्टेज पर हमारे अकाबिर उलमा तशरीफ फरमाए, उलमाए देवबंद जो जिनकी जूतियों को मैं अपने सर का ताज समझता हूं, उनके सामने ज्यादा लब कुशाई करना बेअदबी है। আমি আপনার বক্তব্যটা 40 से 45 মিনিটের মধ্যে আমি শেষ করব। এই জন্য কেন শরীরটা ভালো নেই और सफर भी करना है। उड़ीसा के जलसा करके यहाँ का जलसा करके उड़ीसा के जलसा पकड़ अल्हम्दुलिल्लाह আমি চেষ্টা করছি कि কিছু পয়গাম আছে ইনশাআল্লাহ কোরআনের মধ্যে ওটা আপনার কাছে हम पहुंचा दें, आप तक पहुंचा दें। अभी 8 बच्चों की दस्तार बंदी हुई, इनके सरों पे पगड़ी बांधी गई। पढ़े लिखों की जमात यहाँ बैठे हैं, हमारे मुखिया साहब, हमारे प्रतिनिधि लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मास्टर साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। जरा ईमानदारी के साथ आप लोग बताइए, किसी का बेटा वकील बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा मास्टर बना हो, आपने देखा है उसका बाप जलसा सजाया है, इंजीनियर साहब के सर पे पगड़ी बांधा है। पढ़ा नहीं है, अमेरिका से पढ़कर आया है,
डॉक्टरी पास किया है, MBBS MD करके लंदन से आया है, और कुर्बान जाओ LLB किया है, कोई वकालत करके वो आया है, ओ जापान से पढ़कर आया, चीन से पढ़कर आया, कुर्बान जाओ 15 साल 12 साल वो भी लगाए, आखिर उनके सरों पे पगड़ी नहीं, इतनी डिग्रियां लेकर आया है, उनके सर पे पगड़ी नहीं। ये मदरसा फैजुल और अबामा पढ़ने वाला बच्चा जिसका बाप रिक्शा चलाता है, कुर्बान जाओ इसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, हजारों लोगों को बुलाया गया, और मुअक्कर उलमाए किराम के हाथों 100 लोगों ने हाथ रखकर इनके सर पे पगड़ी बांध दी। आखिर क्या वजह है? एजुकेशन का भी हासिल किया, वकील साहब, इंजीनियर साहब, विदेश से पढ़कर ये मदरसा फैजुल और अवामा पढ़ने वाला, ये यतीम का बच्चा, गरीब का बच्चा, झोपड़ी में रहने वाला, ये कुरान को अपने सीने में उतार लिया, इसके सर पे पगड़ी, जो MA उम्मे करके लंदन से आया। इसकी वजह क्या है? कुछ तो वजह है, इसकी वजह है। वजह क्या है? आओ कुरान से पूछते हैं, ये अल्लाह के लाले किताब, तू बता इसकी वजह क्या है? ओ कुर्बान जाओ, किसी अल्लाह वाले ने कहा इसकी वजह यही है कि अल्लाह का कुरान कहता है जो मुझसे दोस्ती कर लेता है, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमें अपने सीने में उतार लेता है, फिर अल्लाह उसको वो इज्जत देता है कि जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। सुभान अल्लाह। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। ये कुरान एक बात याद रखिएगा, बाइबल है, बाइबल है, आसमानी 4 किताबें आई कुरान को लेकर, तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान है, न जाने कई मज़ाहिब के मानने वाले पूरी दुनिया के अंदर में है, लेकिन किसी भी मजहबी किताबों के हाफिज नहीं मिलेगा सिवाय हाफिज कुरान, सिवाय हाफिज कुरान के। और कुर्बान जाओ, ये 30 पारे बच्चे अपने सीने में महफूज करते हैं, और मुसलमानों सुनो, आज इनके सर पे पगड़ी बांधी गई है, कल क़यामत के दिन इसके बाप के सर पे पगड़ी बांधी जाएगी, इसके माँ के सर पे पगड़ी बांधी जाएगी। अभी देखा माइक बहुत अच्छा है, दुआ करते हैं, नंबर दे देना, कलकत्ता जरूर बुलाइए। अभी एक वीडियो वायरल हुई ईद के बाद की, कहाँ का? केरला की वीडियो है, इमाम साहब छुट्टी पर चले गए, ईद की नमाज पढ़ाई, इमाम साहब छुट्टी लेकर चले गए। भाई इमाम साहब मस्जिद से चले गए तो मस्जिद में नमाज होगी कि नहीं होगी? भाई जल्दी बोलो भाई, होगी ना?